अगर आप एमबीबीएस के लिए अब्रॉड पर्टिकुलरली रशिया जाते हैं तो आपके साथ कौन कौन से स्कैम हो सकते हैं, कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं, एमबीबीएस के लिए रशिया जाने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपके लिए कौन से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, पीएमसी से अप्रूव्ड कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, आपको फी के हवाले से जो है कहां पर कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, आपको एमबीबीएस के लिए रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं इस हवाले से डिटेल से आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको वो तमाम चीजें बताऊंगा जो कोई भी कंसल्टेंट आपके साथ इस तरह ओपनली शेयर नहीं करता। इंशाल्लाह ताला वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एटलीस्ट आपको एमबीबीएस इन रशिया के हवाले से, पीएमसी की पॉलिसीज के हवाले से, तमाम सिचुएशन के हवाले से ए टू जी तमाम सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी और इसके बाद आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखें, अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं, तो जो पीएमसी की पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करके आपने एडमिशन लेना है 1 अप्रैल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो हमारे रीजन में आपके पास यहाँ पर जस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज हैं जो पीएमसी से अप्रूव्ड है। उसमें सबसे पहले तो आप चाइना जा सकते हैं या फिर आप ईरान जा सकते हैं और ईरान के साथ साथ आपके पास रशिया की भी अपॉर्चुनिटी है। ईरान में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मेंशन करने का यहाँ पर पर्पज यही है कि आपको इस हवाले से रियलिटी पता हो। आपको कंसल्टेंट कहेगा कि जी मैं आपको ईरान में भेज देता हूँ, फी कम है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं एंड सो ऑन। बट ईरान में एमबीबीएस के हवाले से जो आपको सबसे मेजर इशू फेस करना पड़ेगा वो ये है कि आपका हाफ एमबीबीएस जो है वो पर्शियन में है, हाफ इंग्लिश में है। स्टार्ट में आपको ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, बट जैसे आपके 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आपने एक नेशनल लेवल का जो है वो टेस्ट पास करना और उस टेस्ट को पास करने के बाद आपका एमबीबीएस पर्शियन में शिफ्ट हो जाएगा। बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, डिटेल से तमाम चीजें आपको बता चुका हूँ। मेरे अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। हम मेन टॉपिक एमबीबीएस इन रशिया के हवाले से आते हैं। देखिए, मैं आपके साथ एमबीबीएस इन रशिया से पहले रशिया के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा, पर्टिकुलरली आपको पता है यूक्रेन वार के हवाले से। उसके बाद मैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, आपने अप्लाई कैसे करना है, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रशिया के हवाले से बात करते हैं। आपको इस चीज का आइडिया होगा कि बाई लैंड रशिया दुनिया का जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है और यही मेन चीज है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तो नहीं जा रहे जो कि सेंट्रल रशिया से, उनके कैपिटल मॉस्को से जो है वो 1000 ऑफ किलोमीटर दूर है। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि उसका एक बॉर्डर जो है वो आपको चाइना को टच कर रहा है, दूसरी तरफ उसका बॉर्डर जो है वो यूएसए में अलास्का स्टेट को टच कर रहा है। अगर मैं आपको इसकी सादा से एग्जांपल दूं, आप पाकिस्तान के एग्जांपल ले सकते हैं कि पाकिस्तान से 21 टाइम्स बिगर कंट्री है रशिया। मतलब अगर पाकिस्तान जैसे आपके 21 और कंट्रीज हो, उन सबको आप मिला लें तो उससे एक रशिया बनेगा। यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज नो डाउट बहुत ओल्ड हैं, आपकी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत अच्छी टॉप की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि वो रशिया के कौन से रीजन में आ रही है। क्या वो यूनिवर्सिटी रशिया के मेन लैंड में आ रही है, या ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले मॉस्को पहुंचना होगा और वहां से आप 24 आवर की फ्लाइट लेके किसी और बहुत दूर दराज की स्टेट, जिस तरह के साइबेरिया उनकी एक स्टेट है। अब साइबेरिया में मुझे नहीं लगता कि वहां पे जो सर्दी होगी वो एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बर्दाश्त कर सकता है। इस तरह का तो नहीं है कि आपको साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका कंसल्टेंट ये कह के एडमिशन दिला रहा है कि नहीं जी वहां पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता हूं। देखें, रशिया में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इशू फेस करना पड़ सकता है वो है आपका फीस के हवाले से और फीस पाकिस्तान से ट्रांसफर के हवाले से। देखिए, आप रशिया की जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको रशिया में जो फीस है वो रशियन करेंसी यानी कि रूबल में पे करनी है, जिसको हम रशियन रूबल कहते हैं। और रशियन रूबल के हवाले से यहाँ पर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वो यूएसए डॉलर के साथ कंपीट कर रहा है। कंपीट करने का मतलब ये है, जब तक उनकी यूक्रेन के साथ वार स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वार से पहले तक जब का $1 था वो 80 रूबल्स के इक्वल था। उसके बाद रूबल में प्रेशर आने लग गया, डेफिनेटली बात है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट रशिया ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स थी पार्टिकुलरली नेचुरल गैस की यूरोप को, वो उन्होंने रूबल में करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने दुनिया को कहा कि अगर आपको हमसे गैस चाहिए तो भाई वो आपको जो है रूबल में मिलेगी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि रूबल स्ट्रांग हो गया, रूबल स्ट्रांग हो गया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट का यहाँ पर लॉस हो गया
क्योंकि डेफिनेटली बात है जब रूबल स्ट्रांग हो आपने डॉलर से कन्वर्ट करना है। यानी पहले लेट्स सपोज आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, अगर उसकी फीस जो है वो $1500 थी और रूबल जो है वो आपका 80 पे था, तो जब रूबल 80 से ड्रॉप होकर 60 पे आता है, डेफिनेटली बात है वार से लेके अभी तक वो 60 पे स्टे कर रहा है, तो वो आपकी $1500 वाली फीस जो है वो आपकी इंक्रीज होकर 2000 पे जा चुकी है। यानी कि अभी उस यूनिवर्सिटी की फीस जो आज से 5-6 माह पहले $1500 थी, अब वो आपकी $2000 तक आ चुकी है। और यही वो सबसे बड़ा स्कैम है जो यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। आपको कंसल्टेंट ओल्ड फीस स्ट्रक्चर शेयर कर देगा, कह देगा कि जी ये फीस स्ट्रक्चर देख लें, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ रशिया के अंदर आपने जो फीस है वो रूबल में पे करनी है। हर यूनिवर्सिटी की जानिब से फिक्स्ड रूबल की अमाउंट है, उनकी वेबसाइट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक सिंपल से एग्जांपल इसकी शेयर कर देता हूं और उस एग्जांपल से आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। देखें यहाँ पर बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, अब में से बहुत सारे बच्चों ने वहां पर एडमिशन भी ले लिया होगा। अब बशकीर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से फीस स्ट्रक्चर देखते हैं रूबल में, तो ये आपका बन रहा है 2,82,000 रशियन रूबल, यानी कि यहाँ पर आपको 2,82,000 रशियन रूबल पे करने हैं। अब अगर आप इन 2,82,000 रूबल को जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, नो डाउट आज से 6 मंथ पहले ये आपका 1800 तक या आपका 1900 तक बन रहा था, लेकिन अगर अभी आप रूबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो मैंने आपके साथ एनुअल फीस की बात की जो 2,82,000 यानी कि 2,82,000 रूबल बताया, वो आपकी एनुअल फीस है। अगर आप सेमेस्टर वाइज देखेंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर जो है वो फीस पे करनी है। टोटल आपका 6 ईयर का जो है वो एमबीबीएस या एमडी है और उसमें आपके टोटल 12 सेमेस्टर होते हैं। अब आपने इस चीज को यहाँ पर समझना है, 2,82,000 को अगर आप सेमेस्टर वाइज देखें तो मतलब आपका 1,41,000 बन रहा है, 1,41,000 रुपीज। और उस 1,41,000 को आप जब रूबल यानी कि 1,41,000 रूबल को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके यहाँ पर 2300 यूएस डॉलर बन रहे हैं। यानी कि अगर आप डॉलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वही फीस जो आपकी 6 मंथ पहले जो है वो 1800 यूएस डॉलर थी, वो अब इंक्रीज होकर आपकी 23 यूएस डॉलर बल्कि उससे भी कुछ ऊपर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी पर ईयर फीस जो है वो ऑलमोस्ट $1,000 जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो एडमिशन से पहले प्लीज 2 काम जरूर कर लीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल दी है, उसके अपने कंसल्टेंट से पूछेंगे भाई आप मुझे डॉलर में फीस ना बताओ, आप मुझे रूबल में बताओ कि यहाँ पर रूबल में कितनी फीस बन रही है, और उस रूबल को फिर आप डॉलर में कन्वर्ट खुद कर लो। कन्वर्ट करना बड़ा सिंपली है, गूगल पे जाएं, वहां पे जाके लिखें जितने रशियन रूबल को जो है यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है, आपको फीस के हवाले से आइडिया हो जाएगा। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना प्रॉपर बजट नहीं बनाते 5 या 6 ईयर का, 2 साल के बाद आपके पास जो है फी के वाले से इश्यूज आने लग जाते हैं। खैर शॉर्टली मैंने आपको बता दिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, पीएमसी का जो ए लिस्टेड, बी लिस्टेड, सी लिस्टेड सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले ए लिस्टेड थी। अब 1 अप्रैल की पॉलिसी में उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट एज सच नहीं है। डिफरेंट आपकी गल्फ स्टेट से, इंडियन स्टेट से, बांग्लादेश, नेपाल, वहां से जो है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे जरूर स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट का नंबर कंपैरेटिवली कम है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है वो एक न्यू एक्सपीरियंस है। फूड वगैरह के हवाले से आपको ऐसा जो है वो इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम स्टेट्स हैं। अब मुस्लिम स्टेट्स की भी यहाँ पर 2 किस्म की जो है वो डिवीजन आ जाती है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, लेकिन वो वहां से इंडिपेंडेंट हो गए थे रशिया से। अब रशिया का वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। बट बहुत सारी स्टेट जिस तरह आपको पता है चेचन स्टेट हो गई, उसके अलावा बशकीर वगैरह, या जहां पर भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल थे, उनको रशिया से जो है वो आजादी ना मिल सकी, वो रशिया के अंडर काम कर रहे हैं। अगर मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेरा मेन पर्पज ये है कि आपको रशिया में एमबीबीएस के हवाले से तमाम चीजें पता हो। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आ जाती है वर्क के हवाले से। रशिया में आपको वर्क अलाउ है, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए आपको कुछ जो है वो प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करने होते हैं। वर्क परमिट चाहिए होता है बाकायदा मिनिस्ट्री की जानिब से। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जानिब से भी आपको परमिशन चाहिए होगी। वर्क आप जरूर कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। अब आप उससे कितना अर्न करते हैं वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे कि आपको कैसा वर्क मिलता है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं। इन शॉर्ट अर्निंग आप जरूर कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब आप पूछेंगे सर हमें यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए मैं आपको इस हवाले से रिकमेंड करूंगा कि उन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करें जो कि आपकी मेन रशिया में आती हैं, जिसको हम मेन रशियन लैंड कह सकते हैं, जो मॉस्को के क्लोज है। नो डाउट इन यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो ज्यादा है,
जिस तरह आपके पास फर्स्ट मास्टर स्टेट आ जाती है, आप उसका $5000 जस्ट ट्यूशन फीस है, उसके ऊपर आपने बाकी एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाता है, कजान स्टेट का आ जाता है। कजान स्टेट में थोड़ा सा जो है आपका एंट्री टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट होता है। ये वो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी रैंक वाली हैं। अगर आप इससे लो बजट की तरफ जाते हैं जहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया भी थोड़ा इजी हो, जस्ट एफएससी के मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास मैरी स्टेट का ऑप्शन है, ओम स्टेट है, बशकीर स्टेट है, नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास इजरेक स्टेट वगैरह काफी सारी और यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इन यूनिवर्सिटीज की डिटेल मुझसे ले सकते हैं। बट इन तमाम यूनिवर्सिटीज का जो है वो कंपैरेटिवली फीस स्ट्रक्चर भी लेस है, और फीस स्ट्रक्चर लेस होने के साथ साथ यहाँ पर जो है आपके जस्ट एफएससी की मार्क्स की बेस पे एडमिशन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के हवाले से आपने तीन चीजें यहाँ पर माइंड में रखनी है, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर रूबल में चेक करें, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लें। उसकी लोकेशन चेक करें कि वो कहाँ पर है, आपका जो है मेन रशिया में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको साइबेरिया में भेज रहे हैं। साइबेरिया का टेम्परेचर आपको गूगल से जो है वो बहुत इजिली पता चल जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि आप वो टेम्परेचर चेक करने के बाद भी वहां पर जाने को जो है वो प्रेफर करेंगे। साइबेरिया का नाम ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे। फ्लाइट्स के हवाले से भी आपने जरूर चेक कर लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी जगह पर लोकेटेड तो नहीं है कि आप जो है इस्लामाबाद से मॉस्को की जो है वो 8 आवर्स की जो है फ्लाइट लेते हैं और उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो है फर्दर 24 आवर्स की जो है एक और फ्लाइट लेनी पड़ती है। ये चीज भी आपने कंफर्म कर लेनी है। एडमिशन प्रोसेस के हवाले से ये है कि चूंकि यहाँ पर जो है वैरायटी बहुत ज्यादा है, आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। बट एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जो है वो एडमिशन लेटर इशू कर देती हैं जस्ट आपके एफएससी की मार्क्स की बेस पे। अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आया, होप टेक प्लस फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी बेस पे इशू हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इन्विटेशन इशू करती है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है। बट फर्स्ट स्टेप में आपका एडमिशन कंफर्म होगा, उसके बाद आपने पाकिस्तान में आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवानी पड़ेगी वीजे के लिए। ये जो आपका जिस तरह किर्गिस्तान या कजाकिस्तान में आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता था या ई वीजा आ जाता था, वो वाला सिस्टम नहीं है। उसमें ये होगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एसएससी का रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जिस तरह की आपकी जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो गई, ये आपको डेफिनेटली उनकी डिटेल हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता भी देंगे। अब वीजा से पहले उन डॉक्यूमेंट्स की जो है बकायदा टेस्टिफिकेशन करवाएंगे। मैट्रिक और जो आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड होगा वो आपके बोर्ड से, आईबीसीसी से, देन आपका फॉरेन ऑफिस से उसकी टेस्टिफिकेशन होगी। उन सब के टेस्टिफिकेशन होने के बाद रशियन एम्बेसी में जो है उनकी बकायदा रशियन में ट्रांसलेशन होती है, यानी कि रशियन लैंग्वेज में जो है उनको ट्रांसलेट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को नतालिया बोलते हैं, और इस सारे प्रोसेस पे आपका तकरीबन 40 to 50,000 एक्सपेंसेस आ सकते हैं। आप खुद भी करवा सकते हैं ये सारा प्रोसेस वगैरह, या आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। हम भी इस हवाले से आपको असिस्ट कर देंगे अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई किया होगा। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका वीजा स्टैंप होगा, आप फ्लाइट के लिए रेडी होंगे। ये एक ओवरऑल सारा सिनेरियो था जो मैंने कोशिश की कि एक ही वीडियो में आपको डिटेल से बता दूं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंसल्टेंट इतना ओपनली आपको ये तमाम चीजें बताएगा। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एडमिशन से पहले आपको हर चीज पता हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो है वो डिसीजन लें, क्योंकि उसके बाद जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो आपको खुद फेस करने पड़ते हैं। इसलिए स्टार्ट में कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया, जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है, उस वार को भी आपने माइंड में रखना है। उसकी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम हो गया, वहां से आपने चेक करते रहना है। आप बीबीसी की उर्दू वेबसाइट देख सकते हैं कि आजकल वहां पर क्या चल रहा है। फिलहाल जब ये मैं वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उस टाइम तक रशियन प्रेसिडेंट ने जो है वो पार्शियल मोबिलाइजेशन के ऑर्डर किए हैं। रशियन आर्मी को वो बॉर्डर वगैरह की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पर जो है कोई रेफरेंडम वगैरह करवा के यूक्रेन के जितने भी हिस्सों पे उन्होंने जो है वो उन पे ऑक्युपाइड है, वो उनको रशिया का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और डेफिनेटली इस पे यूएसए या वेस्ट की जानिब से एक रिएक्शन जरूर आएगा, उस रिएक्शन को आपने चेक करते रहना है। ज़ाहिर ये लग रहा है जो अभी तक की इंटेंशन है रशियन प्रेसिडेंट की, वो उस टाइम तक इस तमाम चीज को, इस वार को स्टॉप नहीं करने जा रहे जब तक यूक्रेन पर कंप्लीटली उनका जो है वो कब्जा नहीं हो जाता, या एटलीस्ट कुछ पार्ट्स को वो अपने साथ परमानेंटली इंक्लूड नहीं कर लेते। एमबीबीएस इन रशिया के वाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे और उसके साथ साथ पिन कॉमेंट में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से किसी भी कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस इन रशिया के हवाले से आपके माइंड में जितने क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम की जानिब से आपको उसका प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा।
अगर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।